Hello guys, in this session chapter number 1 querying and SQL function part 3rd we will discuss about SQL functions like single line functions which return the single value, multi-line functions or we can say aggregate functions functions जैसे sum हुआ, average हुआ, max, minimum और count, ये सारे functions हम discuss करेंगे और बहुत सारे queries के example कि डेटाबेस से कैसे क्वेरी कर सकते हैं, कैसे जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि फंक्शन होता क्या चीज़ है। फंक्शन एक सेट ऑफ कोड है या सेट ऑफ कमांड्स हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन से वैल्यू रिटर्न 0 भी हो सकती है और कोई एक से अधिक वैल्यू भी रिटर्न हो सकती है। और फंक्शंस का यूज कहाँ है, क्वेरीज राइट करने के लिए। और ये सिंगल लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टी लाइन या मल्टी रिकॉर्ड्स जिनको रो बोलते हैं अपन टेबल में, और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको वन या मल्टीपल रो पे यूज किया जाता है। एसक्यूएल फंक्शंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिंगल रो और एग्रीगेट फंक्शंस। अगर बात करें सिंगल रो फंक्शन की तो सिंगल रो को स्केलर फंक्शन भी बोलते हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। सिंगल रो फंक्शन आर अप्लाइड ऑन सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू एज ए रिजल्ट, मतलब सिंगल वैल्यू पे ही अप्लाई करते हैं और सिंगल वैल्यू ही रिजल्ट में रिटर्न करते हैं। और कौन कौन से हैं सिंगल वैल्यू फंक्शंस, उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, न्यूमरिक यानी मैथमेटिकल, स्ट्रिंग टाइप के और डेट एंड टाइम टाइप के, यानी तीन टाइप के अपने सिंगल रो फंक्शंस हैं। मैथ फंक्शन मैथ वैल्यू या न्यूमरिक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं इनपुट में और रिटर्न में न्यूमरिक वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन कैरेक्टर्स एज ए इनपुट लेते हैं और रिटर्न कैरेक्टर भी कर सकते हैं और नंबर भी कर सकते हैं, यानी न्यूमरिक भी कर सकते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन डेट और टाइम को एज ए इनपुट लेते हैं और रिटर्न में न्यूमरिक भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। कैसे, लाइक डेट और टाइम नंबर्स में होता है, डेट और टाइम फॉर्मेट में होता है इनडायरेक्टली, लेकिन अगर मुझे डे का नेम चाहिए तो वो स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, डे का नंबर चाहिए तो वो इंटीजर में रिटर्न करेगा। ये अब कैटेगरी सिंगल रो फंक्शन की, न्यूमरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शन। न्यूमरिक फंक्शन में पावर, किसी भी नंबर का पावर निकालना, लाइक 2 की पावर 2 तो रिजल्ट क्या होगा 4, और 2 की पावर 2 भी नंबर है और रिजल्ट भी नंबर है। राउंड फंक्शन जो वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। मोड फंक्शन मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर को बताता है। स्ट्रिंग फंक्शन में पहला है यू केस, यू केस इज अपर केस, एल केस इज लोअर केस, मिड वैल्यू लेंथ निकालना, लेफ्ट से किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट निकालना या टुकड़े करना, उसको राइट से करना। इन स्ट्रिंग लेफ्ट से स्पेस को ट्रिम करना, राइट से स्पेस को ट्रिम करना, और ट्रिम यानी दोनों तरफ से स्पेस को ट्रिम करना। डेट फंक्शन में नाउ करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करता है, डेट ओनली प्रिंट करता है, मंथ का नंबर प्रिंट करता है, मंथ का नेम लाइक जनवरी फरवरी लाइक दिस प्रिंट करता है, ईयर प्रिंट करता है डेट में से, डे का नंबर प्रिंट करता है डे फंक्शन, और डे का नेम लाइक संडे मंडे लाइक दिस प्रिंट करता है। अब न्यूमरिक फंक्शंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। न्यूमरिक फंक्शंस में सबसे पहला पावर यानी x की पावर y, तो यहां पे लिखा पावर 2/3 यानी 2 की पावर 3, तो रिजल्ट क्या होगा 8। अब राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड ऑफ करता है जितने डेसिमल पॉइंट दिए गए हों, और अगर d की पावर 0 हो तो ये नियरेस्ट नंबर तक, इंटीजर नंबर तक इसको राउंड ऑफ करता है। तो यहां पे अपन को राउंड करना है 2912.564 को 1 तक, यानी 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद कौन है 564, अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2912.6। दूसरा है 283.2, और इसमें राउंड फंक्शन यूज कर रखा है लेकिन कॉमा करके कुछ भी नहीं लिख रखा, यानी डायरेक्टली 0 तो 283 आ गया। अब मॉड्यूलस निकालना है यानी रिमाइंडर निकालना है,
तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूमेरिक फंक्शंस को क्या किया है यहाँ पे कि जो कार डीलर है उसने डिसाइड किया है कि कस्टमर्स को कोई ऑफर दिया जाए 10 EMIs में कन्वर्ट करने का। तो उसने कहा है कि जो भी EMIs होगी 10,000 के मल्टीपल में होगी। डीलर को कार आईडी चाहिए, प्राइस चाहिए, इन्वेंट्री टेबल्स हैं और उसको कैलकुलेट करना है जीएसटी। जीएसटी कैलकुलेट करने का क्या लॉजिक होगा, जो प्राइस होगा कार का उसका 12% उसका जीएसटी होगा। तो यहां पे लिखा अपन ने सेलेक्ट और उसको राउंड ऑफ भी करना है। तो सबसे पहले सेलेक्ट 12% निकाल लिया प्राइस का और राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल पॉइंट तक और नाम दे दिया इसको जीएसटी फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल। तो यहाँ पे जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी जितनी भी कार है उनके सबके जीएसटी कितना लगेगा उसकी डिटेल्स आ गई, लाइक 699,133.6 ये जीएसटी की वैल्यू है। नेक्स्ट है एक नया कॉलम ऐड करना जिसका नाम है फाइनल प्राइस। कौन से टेबल में, इन्वेंट्री टेबल में। और वो होगा क्या, प्राइस प्लस 12% जीएसटी, यानी जो उसका प्राइस है उसको प्राइस को और जीएसटी यानी टैक्स को जोड़ना है तो फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो सबसे पहले टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री। ऐड क्या करना है, फाइनल प्राइस, नया कॉलम किस टाइप का होगा, न्यूमेरिक 10,1। उसके बाद अब क्या करना है, अपडेट क्वेरी चलेगी क्योंकि टेबल पहले से बनी हुई है, रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल है। अब फाइनल प्राइस करना है, प्राइस प्लस जीएसटी। तो सेट फाइनल प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस ये जीएसटी का लॉजिक है 12% वाला, इसको राउंड ऑफ करा 1 पॉइंट तक, 1 डेसिमल पॉइंट तक और अपडेट करा दिया। तो जो 8 रिकॉर्ड है 8 के 8 रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। और अपडेट होने के बाद टेबल से फिर से डेटा देखेंगे तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्वेंट्री, ये कार आईडी आ गया, कार नेम आ गया, प्राइस आ गया, मॉडल आ गया, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, फ्यूल टाइप और ये नया कॉलम जो अपन ने डाला है फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस है क्या चीज, प्राइस प्लस 12% जीएसटी जो अपन ने पहले निकाला है, उन दोनों को सम करेंगे तो ये फाइनल प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ पेड टू बी ईच मंथ इन मल्टीपल ऑफ 10,000 है यहाँ में, विच इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिवाइडिंग फाइनल प्राइस ऑफ कार इनटू, जो भी फाइनल प्राइस है उसको 10 EMI में कन्वर्ट करना है। आफ्टर डिवाइडिंग द अमाउंट इनटू EMI फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट, और फिर 10 EMI में डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको रिमेनिंग अमाउंट भी दिखाना है। तो लिखा सेलेक्ट कार आईडी, फाइनल प्राइस, राउंड ऑफ करके उसकी 10 EMI का EMI की वैल्यू निकाल ली, फिर मॉड्यूलस निकाला, मॉड्यूलस में 10,000 से फाइनल प्राइस को डिवाइड किया तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल। कार आईडी आ गया, फाइनल प्राइस आ गया, फाइनल प्राइस है प्राइस प्लस जीएसटी, फिर उसकी EMI, एक महीने की क्या EMI होगी, 10 EMI निकालनी थी और ये रिमेनिंग अमाउंट बचेगा EMI बनने के बाद। अब है नेक्स्ट, लेट अस नाउ ऐड ए न्यू कॉलम नेम एज कमीशन। किस टेबल में ऐड करना है, सेल टेबल में। कमीशन शुड हैव टोटल लेंथ, कमीशन की जो लेंथ होगी 7 होगी और जिसमें 2 डेसिमल पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले सेल टेबल को ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर टेबल सेल, ऐड करेंगे नया कॉलम कमीशन जो कि न्यूमेरिक टाइप होगा, टोटल लेंथ 7 होगी और 2 डेसिमल पॉइंट्स तक होगा। Let's now calculate the commission for sale agent as per 12% the sale price, और जो एजेंट होगा सेल्स एजेंट उसका कमीशन भी 12% होगा। इंसर्ट द वैल्यू इन न्यूली एडेड कॉलम नेम एज कमीशन, और फिर सेल टेबल का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि उन्हीं की डिटेल दिखानी है जिनका कमीशन 73,000 से अबव है। तो अपडेट किया सेल सेट कमीशन, कमीशन में 12% ऑफ सेल प्राइस और अपडेट कर दिया, 6 रो अपडेट हो गई है। फिर निकाला उन सेल्स के उन एम्प्लॉयज की डिटेल जिनका कमीशन 73,000 से अबव है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ गया, कार आईडी आ गया, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल प्राइस और कमीशन। ये सारे कमीशन देखो 73,000 से अबव है। यहाँ पे ऐसे 3 ही
सेल टेबल में रिकॉर्ड है जिनका कमीशन 73,000 से अबव है। नेक्स्ट डिस्प्ले इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस, कमीशन सच दैट कमीशन वैल्यू इज राउंड ऑफ 0। सेलेक्ट इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस और ये राउंड ऑफ कमीशन 0 तक फ्रॉम सेल। तो इनवॉइस नंबर आ गया, सेल प्राइस आ गया और ये राउंड ऑफ करके कमीशन आ गया। Please check the description link in related video and continue in the next part of this video. Thanks.